क्या है, आज उसी जगह पर वीरभद्र को भेज करके दक्ष प्रजापति के साथ में और दूसरी जटा पटकी तो देखा प्यारे वहां पर और अनगिनत ना जाने कितने गण प्रकट हो गए। और जैसे ही गण प्रकट हुए, गण प्रकट होने के बाद में जिस भांति से आकर के दक्ष प्रजापति ने देखा और वीरभद्र आकर के वहां हाहाकार मचा के रख दिया है। जैसे याद प्यारे हाहाकार मचा के रख दिया। अब दक्ष प्रजापति जैसे ही आज वीरभद्र आकर के उन सभासदों को उठा उठा करके पटकने लगे। दक्ष प्रजा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भटकने लगा। कभी भगवान के पास नारायण के पास जाता है, कभी ब्रह्मा जी के पास जाता है, पिता मुझे बचा लो। अरे ये शंकर जी के भेजे हुए गण आज मेरा उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया है, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। नारायण ने कहा हमने पहले मना किया था कि तू जगत की माता को नाराज करके तू अच्छा नहीं कर रहा है, इसीलिए तू कार्य ना कर। तूने मेरी एक भी नहीं सुनी, अब जैसा बोया है वैसा काट। अब मेरे पास मत आ, मैं तेरे प्राण की रक्षा करने वाला नहीं हूं। जिस समय आज प्यारे इतनी बात कह करके वीरभद्र ने लोगों को उठाकर पटकना शुरू किया, उनके सर को काट करके उसमें डाल देते, विध्वंस कर देते हैं यज्ञ का। और जिस समय विध्वंस किया उसी समय सारे जो सभासद थे अपनी जान को बचा करके भागना प्रारंभ किया। और गण उसी समय वीरभद्र उठा उठा के जब पटकना शुरू किया, इधर से उधर सब भगवान की शरण ढूंढ रहे। और जिस समय आज भगवान भोले बाबा जी का क्रोध न शांत कर पाए, और उसी समय भगवान भोले बाबा जी ने आकर देखा, क्रोध के कारण दक्ष प्रजापति का सर ही काट दिया, सर काट दिया। और सती का आध जला हुआ शरीर पड़ा था। उसी समय वो क्षमा याचना मांगने लगा। दक्ष प्रजापति जो आज ब्रह्मा का पुत्र, नायकों में नायक चुना गया था, लेकिन उसे अभिमान आ गया कि भगवान से बैर कर बैठा। भगवान ने कहा जा दक्ष प्रजापति, तेरे कारण सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। भगवान से विनती की तो भगवान ने आज उसे बकरे का सर लगा दिया। और जब अध जला शरीर लेकर के भगवान विरह की वेदना में भगवान भोले बाबा ने अध जला शरीर हाथ में लेकर के सती जी का भ्रमण करने लगे। इधर से उधर जब भ्रमण करने लगे ना भोले बाबा, सारे देवताओं में आज खलबली मच गई कि ऐसे सती को अपने हाथों में लेकर के घूमेंगे तो क्या होगा। तो जिस समय आज भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर कभी धरती में, कभी आकाश में, कभी पाताल में लेकर तीनों लोकों में भगवान सती जी का शव लेकर घूम रहे, सारे देवताओं ने कहा अगर भोले बाबा ऐसे ही लेकर के सती का जला शरीर लेते घूमेंगे तो देरी नहीं लगेगी, महाप्रलय तुरंत आ जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने विष्णु को आदेश दिया कि तुमको इसका पालन करना पड़ेगा। कहने लगे तुमको देवी जी के शरीर का खंडन करना पड़ेगा। भोले बाबा विरह वेदना में सती का शरीर लेकर इधर से उधर भटक रहे। जब पत्नी ना साथ में हो ना तो पति को कष्ट होता है, और जब पति ना हो तो उस पत्नी को कष्ट होता है। और ऐसी विरह वेदना में भोले बाबा सती जी का जला शरीर, पीड़ा हो रही है से भगवान भोले बाबा को। अधिक प्रेम करने वाले भोलेनाथ सती जी के लेकर के शरीर तीनों लोकों में भ्रमण करते घूम रहे हैं विरह वेदना में। लेकिन उसी समय ब्रह्मा ने आदेश दिया विष्णु जी को, नारायण उपाय करो कुछ। बोले क्या करें? कहने लगे हैं देवी जी के शरीर का खंडन कर दीजिए।
और ये भोले बाबा को भान तक ना हो, उन सती जी के पूरे शरीर का खंडन कर दीजिए। नारायण ने वही किया। हाथ में लिए घूम रहे थे भगवान भोले बाबा चक्र सुदर्शन को नारायण ने अपनी उंगली में धारण किया। उंगली में जैसे ही धारण किया और आदेश दिया जाओ। चाहता तो नहीं हूं क्योंकि सती से प्रभु बहुत प्रेम करते, क्षमा चाहता हूं भगवान, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। उंगली में नारायण ने चक्र सुदर्शन को धारण कर लिया और आदेश दिया जाओ, आज्ञा का पालन करो। उंगली से चक्र सुदर्शन जैसे ही आज जाकर